Hello everyone there, this is Shafak Naz. I hope you all are enjoying your life fully. So today in this video we are going to solve this poems brainstorming. टेक्स्ट बुक के पीछे जो भी क्वेश्चन है उस सारे क्वेश्चन का आंसर हम आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, हम आपके पोएम की सारी एक्सरसाइज को किस तरह कंप्लीट करेंगे ये एक बार जान लो। देखो, हर पोएम की एक्सरसाइज को हम 4 वीडियो में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले पार्ट में इस पोएम के सारे फिगर स्पीच को पढ़ेंगे, सेकेंड पार्ट में आइस ब्रेकर को कंप्लीट करेंगे, थर्ड में इस पोएम के ब्रेनस्टॉर्मिंग को कंप्लीट करेंगे और फोर्थ में इस पोएम के एप्रिसिएशन को पढ़ेंगे। तो इस तरह से 4 पार्ट में अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी सिस्टमेटिकली। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस विथ योर पार्टनर अबाउट द फॉलोइंग वोकेशंस: वीविंग, टेलरिंग, नीटिंग, एम्ब्रॉयडरिंग। ये चारों से रिलेटेड अपने को जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको थोड़े बहुत पॉइंट में लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे चारों के 3-3 पॉइंट ली हूँ। वीविंग, ईच रीजन ऑफ इंडिया हैज़ ए टिपिकल यार्न स्टाइल एंड फैब्रिक। इंडिया के हर अलग रीजन में अलग अलग तरीके के कपड़े बनाए जाते हैं। इंडिया इज़ ट्रॉपिकल, पीपल लाइक टू वेयर कॉटन। ट्रॉपिकल यानी इंडिया में सनलाइट अच्छी खासी पड़ती है, इसलिए लोगों को कॉटन वेयर करना पसंद है ज़्यादातर इंडिया में। हैंडलूम वीविंग, द सेकंड मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन नेक्स्ट टू एग्रीकल्चर। पता ही है, मोर देन 70% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ एंगेज इन टू द एग्रीकल्चर। उसके बाद सेकंड वीविंग सेक्टर में मैक्सिमम पॉपुलेशन एंगेज है। टेलरिंग, a tailor can make someone a star with style and fitting. Yes, of course. They can create the trending fashions worldwide. Yes, of course. Can have own machines and stitch clothes according to client's need. हाँ. Knitting, knitting is weaving with 2 needles with woolen yarn. Knitting पता ही है. Knitting is done on machine too. Women are mostly skilled in knitting. ज़्यादातर women लोग skilled होते हैं knitting करने में. Embroidering, many things like clothes, साड़ी edges, bed cover, etc. things can be created beautifully through embroidering. Machine embroidery is also done. Embroidery needs skillful fingers and patience. तो ये लिख सकते। Discuss the various products made by the weavers in the poem. तो इस पोएम के अंदर वीवर ने किस किस टाइप के प्रोडक्ट बनाए हैं उसको हमको थोड़ा एलोबरेट करके लिखना है। तो ये आंसर लिख सकते हो। ऑफकोर्स जिसको पोएम अच्छे से समझिए वो तो इसको समरी बना के आराम से लिख सकता है। जैसे इधर पे लिखा हुआ है, द पोएट आस्क्स द वीवर व्हाट दे आर वीविंग एट ब्रेक डे. It is brightly colored cloth and she asks the reason. The weavers reply that the robe in the gay color of the wild kingfisher are for a newborn. The poet next asks the weaver at falling of night for what they are weaving. That bright cloth, the purple and green shaded fabric, is for a queen wedding veil, replying the weaver. Next, the poet asks what they are making in the chill night in the moonlight. The weavers are weaving a cloth as white as a feather, as a cloud. They say they are weaving a shroud for a dead man's funeral. Next question. The words in the 3 stanzas of the poem mention different times of a day. Complete the table. Of course, तीन पैराग्राफ की पोएम है, तीनों पैराग्राफ में 3 अलग अलग टाइम की बात की गई है, तो उसको ध्यान रखते हुए अपने को ये टेबल कंप्लीट करना है। अर्ली मॉर्निंग के लिए कौन सा वर्ड यूज़ हुआ था? ब्रेक ऑफ डे, वीवर उस वक्त क्या कर रहे थे? वीवर वीव्स रॉब फॉर अ न्यूबॉर्न चाइल्ड। लेट इन द इवनिंग के लिए कौन सा फ्रेज यूज़ हुआ था? फॉल ऑफ नाइट, वीवर लोग क्या कर रहे थे? वीवर्स वीव अ वेडिंग वेल फॉर अ क्वीन। नाइट के लिए कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है? मूनलाइट चिल, उस वक्त क्या कर रहे थे लोग? वीवर्स वीव अ श्राउड फॉर अ डेड मैन्स फ्यूनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएम रिवील्स 3 phases of life. Fill in the blanks with feelings and colors appropriate to the phases of life one is done for you. तो यूथ और अडल्टहुड बताने के लिए कौन सा कलर यूज़ किया गया है? पीकॉक कलर्स ऑफ पर्पल ग्रीन। ये कलर क्या क्या चीज़ इंडिकेट कर सकता है? एक्सपेक्टेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोमांस एंड एनर्जी। ओल्ड एज या डेथ के लिए कौन सा कलर यूज़ किया गया है? वाइट एज अ फेदर और क्लाउड। कौन सी फीलिंग? फेयरनेस, पीस, विजडम। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस द वीवर वीव इन द चिल मूनलाइट। चिल मूनलाइट में लोग क्या वीव कर रहे थे? तो आंसर है अ क्लोथ एज वाइट एज अ फेदर, एज अ क्लाउड, अ श्राउड फॉर अ डेड मैन्स फ्यूनरल। नेक्स्ट, पिक आउट 2 words यूज्ड टू डिस्क्राइब द वीवर्स इन द लास्ट स्टेंजा, ऑल्सो स्टेट देयर इंपॉर्टेंस। लास्ट स्टेंजा में कौन से वो 2 वर्ड को चूज़ करके निकालो जो वीवर लोग को डिस्क्राइब कर रहे हैं और वो वर्ड का इंपॉर्टेंस भी बताओ।
लास्ट पैराग्राफ में सोलम एंड स्टील वर्ड यूज़ किया गया था, लिखा था ना सोलम एंड स्टील होके वो लोग कपड़ा बुन रहे हैं रात में। तो आंसर है सोलम एंड स्टील आर द टू वर्ड्स यूज्ड इन द लास्ट स्टेंजा टू डिस्क्राइब द वीवर्स। और इंपॉर्टेंस बताने के लिए नेक्स्ट पैराग्राफ में द वर्ड्स डिस्क्राइब द ओकेजन फॉर विच द क्राफ्टमेंस आर वर्किंग। अ श्राउड इज बीइंग वोवन फॉर अ फ्यूनरल। द वर्कर्स मूड इज ऑल्सो सीरियस एंड अनस्माइलिंग बिकॉज ऑफ द ओकेजन। ठीक है, पोयम समझ गई ना, बस तुम लोग आंसर भी फटाफट समझ रहे होगे, पता है, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है। एक्सप्रेस योर व्यूज़ अबाउट द प्रेजेंट कंडीशंस ऑफ वीवर्स। इंडिया के अंदर कपड़ा बुनने वाले वीवर्स लोग की आज की क्या कंडीशन है, उसके बारे में कुछ टिप्पणी देना है अपने को। तो मेन प्रॉब्लम अपने इंडिया में हो क्या रही है कि जो अपना कपड़े का सेक्टर है ना, मतलब फैब्रिक बनाने के लिए जो भी चीज़ लगती है, कॉटन, सिल्क, उसका एग्रीकल्चर अपने इंडिया में बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, हद से ज़्यादा, इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी का है। लेकिन वो सब चीज़ का एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी तो हो जाती है, लेकिन उसका कपड़ा अपन अच्छा नहीं बना पाते, क्योंकि वीवर्स लोग को अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है। लोग ट्रेडिशनल मशीन्स, ट्रेडिशनल इक्विपमेंट यूज़ करके कपड़ा बना रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम फेस हो रही है। ऊपर से इंडस्ट्रीज आ गई है, तो लोग का वीवर्स लोग पॉवर्टी में चले गए हैं, और ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंटरनेशनल मार्केट बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन दे रही है वीवर्स लोग को, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है वीवर्स लोग को। तो ये सारी चीज़ तुम लोग लिख सकते हो, बहुत सारे पॉइंट है, पर्सनल रिस्पॉन्स है, तो इसलिए तो ये जो स्क्रीन पे दिया हुआ आंसर तुम लोग लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द स्टेप और मेजर्स दैट कैन बी टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द वीवर्स। तो अभी वीवर्स लोग जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या क्या मेजर्स या स्टेप्स, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं या ले सकते हैं, उसके बारे में कुछ लिखना है थोड़ा बहुत। The weavers are forced to sell their creation to designer at very low rates. No one helps to update weavers of the latest fashion trends. Also, their creation are not commercially advertised. Handloom industry is eco-friendly in every way. It should be promoted by the government, designers, and supported by the public. Subsidies for buying yarns and dyes should be given to the craftsmen. Clean water and proper lighting facilities are needed for the craftsmen. The buyer can buy directly from the weavers and cut out corrupt middlemen. Exhibition for selling wares to the public will bring the craftsman and buyer closer. We can hope that soon the craftsmen of handloom will regain the lost glory which they deserve. तो सिंपल लैंग्वेज में है, समझ गए होंगे अपन क्या क्या कर सकते हैं। डायरेक्ट जाके बाय कर लेने का वो लोग से, वो लोग के मशीन्स लोग को मॉडर्न बनाने, अपडेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, express your own views and opinion from the weaver's point of view and complete the following table. तो बताना है अपने को तीनों स्टेंजा में वीवर्स लोग क्या फील कर रहे थे। तो फर्स्ट स्टेंजा में robe for a newborn child, the weaver feel happy because they are enthusiastic to weave the bright blue robe for the newborn. Second stanza में a purple green veil for the wedding of a queen. The weaver are joyous to dress the loyalty on the happiness and most important day of her life. Third, shroud for the funeral of a dead man. The weavers are solemn and quiet as the cycle has closed for a person and it is true for everyone. Next question, ये poetic device के अंदर आ सकता है। Pick out the rhyming words from the poem. First stanza में day, gay, wild, child. Second stanza में night, bright, green, queen. Third stanza में still, chill, cloud, shroud. Give antonyms and synonyms of the following and make sentence of your own. Antonyms यानी opposite word, synonyms यानी meaning. तो न्यू का अपोजिट क्या होता है? ओल्ड। इसका अपन सेंटेंस में कैसे लिख सकते हैं? एवरीवन मस्ट ग्रो ओल्ड। न्यू को अपन, न्यू का सेम मीनिंग क्या हो सकता है? फ्रेश। इसको सेंटेंस में कैसे लिख सकते हैं? वी बिगिन एवरी मॉर्निंग विथ फ्रेश लाइफ। ब्राइट अपोजिट है डल। सेंटेंस, वन फील्स डल विदाउट अ शावर आफ्टर लिविंग बेड। सिनोनिम, सेम मीनिंग वर्ड, शाइनिंग। चिल्ड्रन लुक एट शाइनिंग थिंग्स विथ ब्राइट एंड क्यूरियस आइज। डेड का अपोजिट अलाइव। द लास्ट टाइम वी मेट
he brought the room alive with laughter and cheers. Same meaning, lifeless. The children were malnourished and their eyes were lifeless. Still का opposite, lively. The crowd was lively and cheering the players. Same meaning, unmoving. Still मतलब स्थिर, कोई भी मूवमेंट नहीं, कुछ भी हिलना डुलना नहीं. The lake was covered with oil and lay dirty and unmoving. Wild का opposite, civilized. After many years of instruction, they finally changed him into a civilized city dweller. Same meaning, untamed. Though we think of elephant as gentle giant, untamed ones are dangerous. Fall का opposite, rise. Sentence, the rise of a new star of Indian tennis is stunning. Drop, when price rises suddenly, everyone hopes it will drop soon. Child का opposite, adult. Sentence, an adult has a fully developed immune system till about 30 years of age. Synonyms, child का young one. Sentence, young ones are innocent till they start imitating grown ups. तो ये फिलअप कर लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक अ वर्ड रजिस्टर फॉर क्लोथ्स अटायर ड्रेस. मतलब क्लोथ अटायर ड्रेस से मिलते जुलते और कोई वर्ड्स है क्या? तो गारमेंट्स, आउटफिट, वर्डॉप, गेटअप, टॉक्स, ये सब लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पे 4. कौन सी लाइन में ये फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुए हैं वो लाइन इधर पे लिखनी है. तो फिगर ऑफ स्पीच हमने फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो ये तुम लोग उस वीडियो में जाके देख लेना. द राइमिंग स्कीम इन द फर्स्ट स्टैंजा इज AABB. फाइंड राइमिंग स्कीम्स इन द सेकेंड एंड थर्ड स्टैंजा. सेकेंड का भी AABB है और थर्ड का भी AABB है. नेक्स्ट, द पोएट हैज़ आस्क्ड फॉर अ क्वेश्चन एट द बिगनिंग ऑफ एवरी स्टैंजा. एक्सप्लेन द अफेक्ट इट क्रिएट्स ऑन द रीडर. पोएट ने वीवर्स लोग से क्वेश्चन करते हुए ये पोएम लिखे हैं. तीनों पैराग्राफ की स्टार्टिंग क्वेश्चन से ही होती है. और ये पोएम पढ़ने वाले पे क्या होता है वो लिखना है. तो आंसर लिख सकते हैं अपन ऐसा, ईच स्टैंजा ऑफ द पोएम बिगिन्स विद अ क्वेश्चन टू द वीवर. इन द क्वेश्चन द रीडर नोज अबाउट द टाइम ऑफ अ डे, द कलर ऑफ द क्लोथ. द रिप्लाई गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्पस ऑफ न्यू क्लोथ एंड वाई दैट कलर इज चोजन. द पोएम इज लाइक अ कन्वर्सेशन बिटवीन पोएट एंड क्राफ्टमैन. It conveys the metaphor using time of day and stage of life, the color and clothes suited for that stage. The mood of the weavers matches the time and purpose of their work. The poem thus flows easily. Next है write an appreciation. ये अपन पता ही है, फोर्थ पार्ट में अपन appreciation को पढ़ते हैं. तो आगे बढ़ते हैं. Compose 4 line on importance of cloth. 4 लाइन बनानी है. अब यहाँ पे पोएम में बोला नहीं है कि फ्री वर्ड्स बनाना है या राइमिंग स्कीम, तो कैसे भी बना सकते हो. राइमिंग करके भी बना सकते हो वर्ड का, या फ्रीली भी लिख सकते हो. तो द अटायर इंडिकेट्स द मैन ही इज, हिज कोट ब्रिंग्स हिम कॉन्फिडेंस एंड प्रोटेक्ट्स टू. द कलर इंडिकेट्स हर मूड एंड ओकेशन. द वीवर कैन मेक एनी क्लोथ सूटेड फॉर ओकेशन. नेक्स्ट, राइट एन अपील टू यूज़ हैंडलूम प्रोडक्ट इन अ डेली लाइफ. ये प्रोजेक्ट टाइप है. उसके बाद के सारे चीज़ प्रोजेक्ट टाइप है जिसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. विजिट A6 में भी ऐसे ही है, इसको भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पे आज की ये वीडियो ख़त्म होती है. इस वीडियो में हमने आपके सेकंड पोएम के ब्रेनस्टॉर्मिंग पार्ट को कंप्लीट किए. इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस पोएम के आइस ब्रेकर और फिगर ऑफ स्पीच को भी कंप्लीट किए. अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस पोएम के एप्रिसिएशन को सॉल्व करेंगे. अब मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में. गुड बाय.